इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बुक वगैरह में, टीवी वगैरह में इतिहास के पन्ना में देखते हैं इसी का चित्र। जब नालंदा, जब भगवान बुद्ध 6वीं BC में आए थे, इस जगह का नाम था पावरिका अम्बवन। मैंगो गार्डन था, आम का बगीचा था। उस समय दो लोगों को शिष्य बना, एक का नाम था सारिपुत्र, एक का नाम था महामुगलयन। और दोनों था जो ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में बुद्ध के बराबर थे। तो महामुगलयन जो बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए गया था, तो है उनका मृत्यु हो गया। साची अभी 200 रुपये वाला नोट निकाला है भारत सरकार ने, उस नोट पर देखिएगा साची का। साची पड़ता है MP में, मध्य प्रदेश में, है ना। ये टेम्पल नंबर 3 देख रहे हैं, सारिपुत्रा का, ये वाला ना। सारिपुत्रा का माँ का नाम था रूपसारी, पिता का नाम था भग्न। यह स्तूपा का निर्माण सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक कौन था? जो कलिंग का लड़ाई किया था, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कलिंगावार सम्राट पूरे भारत में 84 स्तूप का निर्माण किया। अशोक सम्राट के माता का नाम था सुभद्रागी, पिता का नाम था बिंदुसार, उसका दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये 3rd सेंचुरी BC में बना था, नहीं 2600 साल पुराना, 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बना था, AD है। ये गोल वाला राउंड जो देख रहे हैं, गोल वाला, इस समय जो स्टूडेंट टीचर जो अध्ययन काल में गुजर जाते थे, उसका डेड बॉडी उसका घर पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए उसको जला के अस्थियाँ रख करके समाधि, कहीं छोटा कहीं बड़ा, सब पोस्ट के अनुसार है। स्क्वायर वाला जितना भी देख रहे हैं, सब ध्यान करने की जरूरत है, मेडिटेशन। क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मेडिटेशन करके, बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे, है ना। ये सब करकट वाला जितना भी देख रहे हैं, ये सारी मंदिर था। मंदिर को पाली भाषा में चैत्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाँ, तो पश्चिम भाग हो गया चैत्य, समाधि, मेडिटेशन। अब पूर्वी भाग हो गया विहार। विहार जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए कमरे को विहार बोला करता था। विहार हो गया जो पाली शब्द हो, उसी के नाम से मेरा स्टेट भी पड़ गया विहार। तो सब कमरा जो देखें आप लोग, एक रूम में के विद्यार्थी रहते थे, 1 बाय 1 रहता था। कमरा ऐसा था कि गर्म के दिन में गर्म नहीं लगता था, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगता। दीवार का मोटाई जो देख रहे हैं, इसके वजह से 1-1 फीट पर कड़ी का बीम था। बीम जलने के कारण सारे छत गिर गए। अब आंगन में क्लास होता, पढ़ाई के स्थान आंगन में होता था। उस समय का आचार्य था नागार्जुन, शिलभद्र, दावत ठकवा, चंद्रकृति, विरोचना, असंघा, गुरुपति संघवा, अतिस्तिपंकर। उस समय पेपर था सब्जेक्ट खगोल विज्ञान, हाँ, ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे। भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ग्रामर, मैथ, संस्कृत, व्याकरण, बौद्ध धर्म, ऐसा 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई। हर हॉस्टल में 1 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण पहला राजा कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। 413 AD में। कुमार गुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद 2nd सेंचुरी में हर्षवर्धन ने बनाया। 7वीं शताब्दी में कनौज का राजा था। हर्षवर्धन और राजवर्धन दोनों भाई था। हर्षवर्धन का पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन का माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन का पत्नी का नाम था दुर्गावती। हर्षवर्धन का बहन का नाम था राशि। तीसरा राजा बनाया देवपाल, 9वीं सेंचुरी में बंगाल का राजा था। देवपाल का पिता का नाम था धर्मपाल और धर्मपाल का पिता का नाम था भोपाल। हम लोग जितना भी चल रहे हैं 2nd फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर नीचे दबा हुआ। कहीं कहीं रास्ता में देखेंगे आप लोग गड्ढा वाला, वो गड्ढे नहीं था, वो 1st लेयर का था और 2nd और 3rd लेयर वाला टूटी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी तो इसका एरिया 10 किलोमीटर था और 5 किलोमीटर ऐसे था। उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। यहाँ 3 बड़ा लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम था रत्ना सागर 9th फ्लोर का, रंतरंजी का रत्ना दे 6th फ्लोर का था। उसमें मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक पुस्तकालय चलता था। बाप रे, 6 महीना तो तक। 90 लाख से ऊपर बताया। तो पहले सब कागज नहीं चलता था, पहले भोजपुत्र। ये जो ये लाइब्रेरी का ये क्या? लाइब्रेरी का पार्ट नहीं मिला। लाइब्रेरी का पार्ट। लाइब्रेरी जलने के बाद धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटी पूरी ध्वस्त हो गया, पूरी मिट्टी की तरफ पहाड़ बन गया। इसके ऊपर स्थानीय लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते। तो नालंदा खोज कैसे हुआ? आप लोग हेनसोंग नाम सुने हैं? हेनसोंग एक चीन यात्रा था। 629 ईस्वी घर छोड़ा, 644 में भारत छोड़ा, 645 में चीन पहुंचा। हमारे देश में हेनसोंग 15 वर्ष तक रहा। यहाँ पढ़ा और पढ़ाया भी। उस डायरी का नाम था सियोकी। डायरी मिला 1861 में, वो चाइनीज में लिखा हुआ था। उसको ट्रांसलेशन किया गया, अध्ययन किया गया। उस डायरी के माध्यम से इसको लॉर्ड कनिंग ने खुदाई करवाई। अंग्रेजों ने इसका खुदाई चला 1915 से लेकर 1937 तक, 22 साल तक। इस नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट लाइब्रेरी नहीं मिला। ये 10% खुदाई हुआ है। 9 किलोमीटर अगल बगल आबादी बसा हुआ। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 टीचर था। पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा था विक्रमशिला।
उस समय बिहार और उड़ीसा बंगाल तीन स्टेट। विक्रमशिला भी हम गए हैं भागलपुर में, ना। तो उस समय हरियंक वंश का पहला राजा था बिम्बिसार। बिम्बिसार का समय में राजधानी राजगिरी था। वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। और हरियंक वंश का अंतिम राजा था नागदत्सक। उसका पुत्र ग्राम था शिशुनाग। जब वो गद्दे पर बैठा तो वैशाली ले चल गया। उसका पुत्र ग्राम था कालासो को पुनः वापस पाटलिपुत्र। जैसे जैसे राजा है वैसे वैसे चेंजिंग करते चले गए। नालंदा का अर्थ होता है कमल का फूल, यानी लोटस फ्लावर, यानी नॉलेज। नालंदा 2 शब्दों का मिल से बना है। नालम जोड़दार, नालम इस होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दाम मतलब देने वाला। पहले जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था, पहले जेटी पर एग्जाम देता था, चपरासी लेता। सोच लीजिए उस जमाने की चपरासी कितना विद्वान रहता था, उसका एग्जाम वो लेता था। और चारों में जरूरी था, 3 में पास करे, कोई फेल कराए तो विद्यार्थी वापस चले जाते थे। और जो विद्यार्थी जो पास करता था 200 गांव के दान आता था। यहाँ फ्री में शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क। ईटा का जुड़ाई, चूना, सुर्खी, उड़द का दाल, बिल का फल, मीठा का छोवा, कत्थक मिट्टी को चाल के सारे को मिक्स करके 1 महीने तक फूलने के लिए उसके बाद जुड़ाई किया। जहाँ जहाँ सीमेंट वाला स्लीपर जितना भी देखे वो सब बाद में लगा। तो वो लाइन में सारे पढ़ने के स्थान था। ये लाइन में सारी मंदिर। अच्छा, ये सब ठीक है, सब बताइए। चलिए, अच्छा लगा आपका सुन के, और इतना आपको याद है वो भी डेट वाइज, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।